बीजेपी ने गंद छोड़ी है, उसकी गंद पूरे बीजेपी को खुद आई जांच कर ले। विकास इन्हीं का हुआ है, इनके 2 ठेकेदारों का हुआ है, अडानी अंबानी का हुआ, और किसी जनता का विकास नहीं हुआ। चीन का नक्शा लाके एयरपोर्ट का दिखा रहे हैं, तो इनका झूठ, रेप, बेईमानी, इसके अलावा है केवल किसान को, मजदूर को, युवा को, शिक्षित को ठगने का काम किया है। इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। इन पे हिंदू मुसलमान के मुद्दा अलग कोई मुद्दा नहीं है। हमसे मिर्च लगी, जिसे असलम से मिर्च लगी, हम जानते नहीं, बेकार की है। जो इनकी जांच होंगी, भ्रष्टाचार की पोल जब खुलेगी, और खुल रही है। भ्रष्ट तो इनसे सीखो, जनता के जेब से पैसा कैसे निकाला जाता है, भ्रष्टाई कैसे की जाती है, बेईमानी कैसे की जाती है, तो सामने नहीं आ रही। आप, मैं समाज के लिए लड़ा, समाज के लिए लड़ रहा हूँ। आज मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज तक वो भी पूरे जीवन का एक कार्य ये बता दें कि हमने समाज हित का या पर्सनल किसी अपने आम आदमी के हित का ये काम किया है। एक काम बता, हाँ, दबंग। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब लगातार विधानसभा की खबरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन विधानसभा से हटके कुछ उन विधायकों के पास हम पहुंचे हैं जिनको दबंग विधायक कहा जाता है। लोग बहुत मानते भी हैं इनको, लेकिन विषय यह है कि लोग इनकी दबंगाई को मानते हैं या फिर विकास कार्य को मानते हैं। और सीधा हम आपको बता देते हैं कि असलम चौधरी, जो कि मौजूदा विधायक हैं दोलान विधानसभा से, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएस न्यूज चैनल में। आपके एसएस न्यूज चैनल का और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, शुक्रिया अदा कर दिया है, तो अब थोड़ा मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि जिस तरह से आपने, मौजूदा विधायक हैं आप यहाँ से बसपा से, लेकिन समाजवादी को ज्वाइन करने का क्या कारण है आपका ये? अब मैं फिलहाल सपा का विधायक हूँ। हाँ, बसपा ने निष्क्रिय कर दिए थे, अच्छा, सपा ज्वाइन कर चुके हैं। सपा का विधायक हूँ मैं, बसपा का विधायक अब नहीं हूँ, अच्छा, सपा का विधायक। चलिए ये भी क्लियर। जहाँ तक आपके पूछने का क्वेश्चन का जवाब है, राजनीति में इंसान अपने क्षेत्रीय मुद्दों को, अपने समाज के मुद्दों को, अपने तमाम वोटर के मुद्दों को, उनके हितों को देखते हुए राजनीति करने का काम करता है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर हम लोगों का, हमारे समाज का, हमारे वोटर्स का कोई हित नहीं रहा। चूँकि जो काशीराम जी ने प्लेटफार्म बनाया था, उस प्लेटफार्म से बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भटक गई। उसको भटकने के बाद चाहे जो भी वोट बैंक रहा हो, बैकवर्ड रहा हो, एससी रहा हो, मुस्लिम वोट बैंक में रहा हो, उन सबके हित की कोई बात कभी नहीं होती। उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहुत सारी क्षेत्रीय नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की, जिलाध्यक्षों की बातें होती हैं, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रख के उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। वहाँ वो मौके नहीं मिलते। इसलिए फिर दूसरी बात, हमारा बीजेपी एंटी लड़ाई है। बीजेपी एंटी हम सन 2017 में जीते हैं। अच्छा, 4 बार के सांसद को हराया है, मोदी लहर में हराया है। अब जो काम हमारा करने का है, हमने पूरे 5 साल उस काम को करने का काम किया। बीएसपी में धरने प्रदर्शन की कोई इजाज़त नहीं है। हमने धरने प्रदर्शन कर जिस मुद्दे पे भी आज तक धरना प्रदर्शन किया है, उसमें 100% हमें कामयाबी मिली है। चाहे वो पहले फारूक वाले मामले को लेकर रहा हो, चाहे पुलों वाले मामले को लेकर रहा हो, चाहे और बहुत सारे, और अब लेटेस्ट चाहे तुम्हारा डंपिंग ग्राउंड का रहा हो, डंपिंग ग्राउंड पे भी हम विजय पा चुके हैं। चलिए, तो ये जिस तरह से आपने कहा है बीजेपी एंटी, तो ये बताइए, बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाएंगे या अपनी सपा को उस पर बिठाने का कार्य करेंगे आप? इतनी ताकत है, जिस तरह से आपको दबंग विधायक का दर्जा दे दिया गया है, लोग दबंग विधायक के नाम से आपको जानते हैं, आपकी जो दबंगाई के चर्चे भी हैं, तो क्या लगता है इस बार यूपी के अंदर क्या होने वाला है? पहली बार तो दबंगाई की जहाँ तक बात आती है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जनता का सेवक हूँ, जनता का प्रतिनिधित्व मुझे मिला है, और मैं जनता का वर्कर हूँ। जनता का जो डाक होता है उसे ले जाने का लखनऊ काम करता हूँ, अधिकारियों के पास ले जाकर काम करता हूँ। अधिकारियों के लिए मैं दबंग। जिस तरीके से अभी नगर आयुक्त जबरदस्ती कूड़ा हमारे क्षेत्र में डालने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए दबंग हूँ। चाहे जो भी अधिकारी हो, जनता के हित की सही बात को नहीं मानेगा तो उसको भिड़ने की क्षमता मेरे अंदर है, और मैं भिड़ता हूँ। लोग ये भी कहते हैं, वो विपक्षी मान लीजिए या फिर जो है आपके विरोध में मान लीजिए, लोग कहते हैं कि ये जो दबंगाई है सिर्फ बिजली विभाग में दिखाई जाती है। अभी डंपिंग ग्राउंड किसका था? बिजली विभाग का था। पीछे पुलों का काम बिजली विभाग का था।
केंद्र सरकार का NHI का था। और जो लोग कहने वाले हैं, आए दिन तरह तरह की बात करते हैं, उन्हें सारी जिंदगी हो गई, 40 साल कम से कम उन्हें यहाँ राजनीति करते हो गई। आज तक चाहे मसूरी वाली ज़मीन को बचाने का काम था, चाहे 410 बीघे गोगी से यहाँ बड़े भूमाफिया से छीनने वाला काम था, 2 विधायक वहाँ कब्जा कर रहे थे, वो छीनने का काम था। क्या ये बिजली विभाग का काम है? बिजली विभाग का कब्जा, जो सत्ता के 2 विधायक और पार्षद वगैरह मिलकर मसूरी की ज़मीन को छीनने का काम कर रहे थे, हम पे FIR हुई, हम उसमें उलझे और हमने ज़मीन को ग्राम समाज के हित में कराने का काम किया। बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करते हैं। आज मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज तक वो भी पूरे जीवन का एक कार्य ये बता दें कि हमने समाज हित का या पर्सनल किसी अपने आम आदमी के हित का ये काम किया है। एक काम बता दें। मैं लाखों काम गिना सकता हूँ। जब जिला पंचायत सदस्य सन 2000 में बना, तब से अब तक के मैं लाखों काम गिना सकता हूँ। मैं समाज के लिए लड़ा, समाज के लिए लड़ रहा हूँ। और चाहे डंपिंग ग्राउंड हो, चाहे मसूरी की ज़मीन हो, चाहे डासने की 410 बीघे ज़मीन हो, या पुल रहे हो, या बहुत से दबंगों का जो गरीबों पर अत्याचार रहा हो, मैं 1 लाख काम गिना सकता हूँ। वो एक भी बता दें। ये सब इस बहुत से लोग कहते हैं कि प्रतिनिधि ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। अरे प्रतिनिधि ने जो कार्य करने के थे, चाहे वो अभी कहते हैं कि 2 कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में बन चुके, बने तो मेरे टाइम में, आज मोदी जी, योगी जी ढंढोरा पीट रहे हैं। तमाम जितनी भी कार्य योजना है माननीय अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी की थी। आज उनके नाम बदल के वो रुईवन भी नहीं काट पा रहे। ठीक कह रहे हैं वो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जिस टाइम में जिसके में जो काम हुआ वो उसको सिरे जाता है। और मैंने उन स्कूलों को मेहनत कर उन कॉलेजों को, राज्य इंटर कॉलेजों को मेहनत करके बनवाने का और लाने का काम किया। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो तो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो है एक समाजवादी परफ्यूम जो निकाला है, वो परफ्यूम चाहे कितना भी छिड़क ले, लेकिन समाजवादी के जो पाप है उनकी गंध नहीं जाने वाली। जो बीजेपी ने गंध छोड़ी है उसकी गंध पूरे बीजेपी को खुद आ रही है। और आज बीजेपी हार मानने के बाद, चाहे बीजेपी के डिप्टी CM हो, चाहे CM हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। उनकी गंध में उनमें इतनी बदबू आई, चाहे 3 कानूनों को वापस उन्हें लेना पड़ा, किसान मजदूर समाजवादी और की लड़ाई से, चाहे उन्हें MSP पे वो बनानी पड़ी, चाहे किसानों को मुआवजा देने की बात आई, किसानों पे FIR जो वापस करने की बात आई। ये समाजवादी की लड़ाई की ताकत है और किसान मजदूर की ताकत है, किसान मजदूर की एकता है। और रही बीजेपी की गंद की बात, आज पत्रकार भी, मीडिया भी, सब, चाहे कोई गोदी मीडिया हो, चाहे कोई सही मीडिया हो, वो सब देख रहे हैं कि किस तरीके से अपनी बदबू में खुद सड़कर प्रदेश को छोड़ के भागने वाले हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी की गंध खुद से नहीं सूंघी जा रही है, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार था, जो समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी ने या फिर कांग्रेस की बातें करें, जितना गंद उन्होंने फैलाया था, जितना भ्रष्टाचार उन्होंने फैलाया था, वो सब खत्म कर दिया है हमने आने के बाद। हाँ, खत्म हो गया। अभी देखा ना तुमने, 20 लाख एक कार लेकर मुलजिमों को छोड़ देना, और सैकड़ों कितनी जांचें हुई हैं। वो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के अधिकारी हैं, कोई और है? कौन है? भ्रष्ट तो इनसे सीखो। जनता के जेब से पैसा कैसे निकाला जाता है, भ्रष्टाई कैसे की जाती है, बेईमानी कैसे की जाती है, इस तो सामने नहीं आ रही आपके। अभी देखना, लौनी में 7 लड़कों के गोली मारी थी, 7 लड़कों की गोली मारी थी, उसका रिजल्ट आ गया, सीओ की जांच में आ गया कि वो पकड़े जा सकते थे। एनकाउंटर की जरूरत नहीं थी, मुठभेड़ की जरूरत नहीं थी। 14 मीटर ऊंची दीवार है, टीन सेट पड़ा हुआ है, सिंगल गेट है, पर बाकी जबरदस्ती उन 7 लड़कों को गोली मारी। उनके ही कार्यपालिका में, उनके ही राजनीतिक क्षेत्र में, उनके कार्यपालिका नोएडा के पुलिस 20 लाख रुपए लेकर ATM को काटने वालों को 20 लाख रुपए कार लेकर छोड़ रही है। आज उन्हें क्यों सस्पेंड करना चाह रहे हैं? पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे इनके मंत्री हों, और जब वक्त आएगा इनकी जांच होंगी, भ्रष्टाचार की पोल जब खुलेगी, और खुल रही है। इनके आने से पहले विदेशों में काला धन कितना था, आज कितना है। आज तो बड़े बड़े काम भी, जो एक्सप्रेसवे प्रयागराज बनाया जा रहा, वो भी अडानी अंबानी को है। तो ये भ्रष्टाचार के काले चिट्टे इनके खुल रहे हैं, और ये सब के सब सलाखों के पीछे रहेंगे, और होना पड़ेगा। अच्छा, ओवैसी की बातें कर लेते हैं। ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में कदम रख दिया है, वो भी एक मुसलमान है, आप भी एक मुसलमान है, लेकिन एक मुसलमान होने के बाद भी कौन है ओबीसी? हम तो जानते नहीं। अच्छा, ओवैसी कौन साहब नहीं जानते? कौन है ओबीसी? ओवैसी साहब तो कह रहे हैं भैया उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए। असलम से मिर्च लगी,
जिसे असलम से मिर्च लगी, हम जानते नहीं, बेकार किए, जो कर रहे हैं करने दो, उनका काम उनका करने दो। बाकी देश और पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जाटव हो, ठाकुर हो, पंडित हो, वो सब जान चुकी है किसकी जरूरत है, किसने काम किया और कौन काम कर। सपा सत्ता में बैठ चुकी, सपा सत्ता में आ चुकी, अनलिमिटेड % इंशाल्लाह आ चुकी। चलिए विधायक जी, एक बात बताइए, जिस तरह से योगी सरकार अपने जो विकास कार्य है उनका डंका बजा रही है, वहीं जब डंके की आवाज सपा सरकार के जो कार्यकर्ता हैं या फिर अखिलेश यादव है उनके कान में पड़ती है, तो वो कहते हैं कि भैया ये डंका सिर्फ खाली बज रहा है, विकास कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप बताइए मुझे, क्या विकास कार्य हुआ? एक विकास का नाम बताइए। अभी कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, आचार संहिता अगले महीने लगने वाली है, अब बच्चों के पेपर की बात करते हैं, आज भर्ती की, दरोगा की भर्ती की बात करते हैं। जब 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी, क्या काम है? केवल किसान को, मजदूर को, युवा को, शिक्षित को ठगने का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। इन पे हिंदू मुसलमान के मुद्दा अलग कोई मुद्दा नहीं है, अब नए नए तरीके निकाल के ला रहे हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर एक काम ये गिना दें, भाजपा सरकार, योगी मुख्यमंत्री गिना दे कि हमने ये काम, नया प्रस्ताव करके ये काम किया। एयरपोर्ट को देख लो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, तमाम बड़े लीडर्स कह रहे हैं, चीन का नक्शा लाके एयरपोर्ट का दिखा रहे हैं, तो इनका झूठ, फरेब, बेईमानी, इसके अलावा है क्या? योगी सरकार कह रही है, मोदी कह रहे हैं कि भैया सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कराते हैं ये। सबका साथ विकास तो देख तो रहे हैं, बच्चों पे, महिलाओं पे, युवाओं पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास है। 5 साल के अंदर कितनी भर्ती इन्होंने युवाओं को दी है, कितना मजदूरों का हित देखा है, साल भर से किसान बॉर्डरों पे पड़े रहे हैं, जब जाके उनकी सुनवाई हुई है। तो आप ये देख लो, सबका साथ सबका विकास तो दिख रहा। हाँ, बीजेपी वालों का साथ और बीजेपी वालों का विकास, चाहे वो गृह मंत्री का बेटा हो, जिसकी संपत्ति की यहाँ जांच करा ली जाए, 10 साल पहले के राज की कितनी है, चाहे और मंत्री हो, चाहे और इनके लीडर हो, उनकी जांच कर लें। विकास इन्हीं का हुआ है, इनके 2 ठेकेदारों का हुआ है, अडानी अंबानी का हुआ, और किसी जनता का विकास नहीं हुआ। आज जनता रोटी के मारे भी भूख पे तड़प रही है। चलिए, धौलाना विधानसभा से आपको क्या लगता है, लोग इस बार आपको कितना सपोर्ट करने वाले हैं? सपा आपने ज्वाइन कर ली है, बसपा को छोड़ दिया है, तो क्या लगता है कि धौलाना विधानसभा हो? क्योंकि देखिए, ये जो है 84.5 गढ़ जो कहा जाता है, योगी जी का क्षेत्र कहा जाता है। अब योगी जी के क्षेत्र में आप जो है विधायक का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है लोग कितना सपोर्ट करने वाले हैं आपको? सन 2017 में बता दिया, सन 2019 में बता दिया, 10,500 वोटों से यहाँ से वीके सिंह को हराने का काम हमने किया। 17 में खुद जीते, और इस बार तो आसपास भी नहीं आएंगे। 84 हमारी है, उनकी नहीं है। अच्छा। हम राजपूत हैं, पेवर राजपूत हैं, ठाकुर हैं। 84 हमारी है, और 84 ने बता दिया, सन 2017 में बता दिया, सन 2019 में बता दिया, और इस बार कोई भी हमारे इर्द गिर्द, हमारी पार्टी के और हमारे इर्द गिर्द पास में भी आने वाला पैदा नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आप दौरे कर रहे हैं लगातार, तो किस तरह का रिस्पॉन्स लोग आपको दे रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं लोग? सपोर्ट इतना कर रहे हैं, आपको सारी मीडिया को पता है, जनता को पता है, इन नेताओं को पता है, आपस में वो बीजेपी वाले लड़ने का काम कर रहे हैं, और साठगांठ करने पे लगे हुए। साठगांठ से कुछ नहीं होता, चूँकि जब शेर निकल जाता है तो फिर आगे आगे सब मैदान खाली करके भाग जाते हैं। चलिए, पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक नारा चलाया था कि खेला होबे, उसी के तरफ पे अब समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि खदेड़ा होबे। तो किसको खदेड़ने वाले, किसके ऊपर तंज कसा गया है? बीजेपी को, तो बीजेपी को, सुल्फेबाजों को। हाँ। सुल्फेबाजों की सरकार नहीं चलेगी। अच्छा। ना, सुल्फेबाजों की सरकार कतई नहीं चलेगी, भगाए जाएंगे। किस तरह से भगाने वाले हैं? देखिए, दिख नहीं रहा आपको? 4 बजे तक, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक माने अखिलेश जी ने रैलियां की, और 4 बजे भी किस कदर लखनऊ के अंदर भीड़ थी। तो ये खदेड़ा नहीं जा रहा, और क्या हो रहा? अच्छा। वो भीड़ ने संकेत दे दिया, किसान मजदूर ने संकेत दे दिया, युवा ने संकेत दे दिया, सबने संकेत दे दिया कि इन लोगों को यहाँ से, जो गद्दार हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, इनको यहाँ से प्रदेश से भगाने की तैयारी होगी। वोट में तब्दील। अगर इस वक्त चुनाव करा लिया जाए निष्पक्ष, इस वक्त 350 सीटें हैं। अच्छा। हाँ, सपा सरकार की? सपा सरकार 350 का तो वो भी बीजेपी भी नारा लगा रही कि भैया 350 पार है। हाँ, तो आपके पता लग जाएगा ना। अच्छा, 2 महीने की बात है। अच्छा, तो बीजेपी सरकार जो है भैया इरादा लगाओ बैठे कि भैया इस बार भी सत्ता में बैठने वाले। ऐसा प्रदूषण में कोई रहना नहीं चाहता। अच्छा, प्रदूषण में कोई रहना नहीं चाहता। इन लोगों ने प्रदूषण इतना फैला दिया है, धुआं
सुलभे पी के कि उस प्रदूषण को यहाँ से प्रदूषण मुक्त प्रदेश करना जनता चाहती है। अच्छा, चलिए, विधायक जी कह रहे हैं कि भैया बीजेपी सरकार जो इस अंधविश्वास में है कि इस बार भी हम ही सत्ता में बैठने वाले हैं, तो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि असलम चौधरी जिनको विधायक जो मौजूदा विधायक हैं, दबंग के नाम से इनको लोग जानते हैं। अब इन्होंने बता भी दिया है कि भैया दबंग से नहीं जानते बल्कि मेरे विकास कार्य से भी जानते हैं, क्योंकि अब से पहले भी विकास कराया था और आगे भी यही हमारी जो है तैयारी रहेगी कि देश के अंदर या फिर क्षेत्र के अंदर या फिर हर गांव के अंदर सिर्फ विकास हो, शिक्षा की बातें हो, स्वास्थ्य की बातें हों, वो सभी मुद्दों पे बातें हों जो बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही है। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए इस न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।